हाउस बेस्लियन का टाउन हाउस होली चाइल्ड पेयर सर्कल में अभी भी 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी है, इसीलिए हमने कुछ वक्त के लिए कैपिटल में ही रुकने का फैसला किया है। तभी हम गार्डन में जेसा को देखते हैं जो गाना गुनगुनाते हुए सोच रही है। इतनी शांति है यहाँ। फिर आगे बोलती है, जब से हम पैलेस महल गए हैं अक्सर किरण बाहर ही रहता है। मुझे लगता है कि ये उस वजह से है जो गार्डन में हुआ था। तुम्हें इस तरह कुछ करके मुझे उसकी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कहती है। मैंने उस तरह कभी उसे पहले नहीं देखा। ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो काउंटेस कैसी औरत थी जिसके वजह से उसने इस तरह रिएक्ट किया। और ये देखते हुए कि किरण मेरे बारे में कितना कुछ जानता है, मैंने उसे थोड़ा जांच पड़ताल करने के लिए अपना भागने का प्लान मैंने होल्ड में रख दिया है। मुझे मानना पड़ेगा कि काउंट के टाइटेरिया से इतना वक्त तक दूर रहना आसान नहीं है। क्या कोई यहाँ ऐसी चीज है जो मैं ढूंढ सकती हूँ? तभी हम ईश्वेल को देखते हैं जो जेसा से कहता है, हाय बेबी सिस्टर, तुम्हारा पैलेस का ट्रिप कैसा रहा? हम वहाँ करा को भी देखते हैं जो कहता है जेसा से, क्या तुम बिना कोई परेशानी के पेयर सर्कल में एंट्री कर पाओगे? ऐसा जवाब देती है, हाँ, लेकिन मन ही मन कहती है, ये सर दर्द घर कभी भी चीजों को आसान नहीं बनाता। अब जब किरण चला गया है तो इन ट्रेंस को आना था। ऐसा मन में कहती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रहा कहता है, क्या तुमने खाना खाया? ईश्वेल बोलता है, अगर तुम बोर हो रही हो तो क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ खेलें? तभी हम विल्सन को देखते हैं कि वो खिड़की से वो तीनों को देख रहा था। उनमें बोलता है, तो ये बात यहाँ तक आ गई कि वो बच्चा पेयर सर्कल में अटेंड कर रहा है। अब मैं क्या करूँ माँ? हमारा एक वापस से शांत परिवार बिखरना शुरू हो गया है। माँ के अचानक बीमारी के साथ। फिर हम कुछ साल पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं। तभी एक लेडी की आवाज़ आती है जो कहती है, विल्सन, मुझे तुमसे एक फेवर मांगनी है। तुम्हारा पिता दुख में डूब जाएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम हाउस बेस्लियन और अपने छोटे भाई बहन का हिफाजत करो। विल्सन जवाब देता है, हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं उनका हिफाजत करूँगा। काउंटेस कहती है, मुझे माफ़ करना इतना बड़ा बोझ छोड़ने के लिए। तुम्हारे छोटे से कंधों पर इन आखिरी अल्फाजों के साथ माँ हमें छोड़ के चली गई। उनकी मौत ने सब कुछ बदल दिया। विल्सन, मुझे माँ कहीं मिल नहीं रही है। मैं कल से सारी जगह ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं नहीं है। सारा कहता है कि उनकी अब कोई स्मेल नहीं आ रही है और उसके पेट में जो बच्चा था उसकी। मेरे छोटे भाई जो मौत को समझने के लिए छोटे थे माँ को ढूंढने लगे विल्सन, पर मैं उन्हें सच बता नहीं पाया। सच तो ये था, फादर की हालत माँ की दिए हुए चेतावनी से भी ज़्यादा खराब थी। उसने हाउस बेस्लियन का काम को इग्नोर कर दिया और यहाँ तक कि हमें भी। बस अकेले माँ के पास रहते हुए। अपने आप को संभालो फादर। आप कब तक यहाँ रहने का इरादा रखते हैं? माँ कभी नहीं चाहती इस तरह अपने आप को बर्बाद करें। अब वक्त आ गया है कि अपने आप को होश में लाएं और अंदर चलें। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप काउंट बेस्लियन हैं। डार्क फॉरेस्ट स्नेक के रूप में आपकी कुछ जिम्मेदारी हैं। इन्हें आपको निभाना होगा।
भी हम काउंट को देखते हैं जो अजीब तरह से हंस रहा है। तभी काउंट कहता है, बेसिलियन, सही कहते हो। उस दिन मेरे फादर को उसकी बेसिलियन की पहचान याद दिलाई गई। मैं काउंट बेसिलियन हूँ। जाहिर है मैं मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकता हूँ। क्या मैं नहीं कर सकता? उस दिन था जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ और वो पागलपन में डूब गए। के साथ मैं बेबस होकर देखता रहा। ऐसे वो बाहर से स्टेबल दिखने के बावजूद अंदर से बिखर गए और धीरे धीरे ताबूत के लालच में आते गए। एल्जेन, मैंने आखिरकार वो तरीका ढूंढ लिया है जिसे तुम्हारी माँ को वापस जिंदा किया जा सकता है। मैंने इस प्रोसेस को अपनी आंखों से देखा। मुझे मजबूत रहना होगा उस पल जब उनका ये प्लान सामने आएगा कि वो क्राउन जो कभी होली एम्पायर का पवित्र रिलेट था, डार्क मैजिक के लिए कुर्बानी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउस बेसिलियन का बर्बादी होना तय होगा और वो बेकसूर बच्ची जो बस इसमें शामिल थी एक्सक्यूशन का सामना करेगी। फिर वो अपना मुट्ठी कसते हुए कहता है, ये वो नहीं है जो मेरी माँ चाहती थी, पर मुझे काउंट को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं सूझ रहा। अब ट्विंस भी इस पागलपन का साथ दे रहे हैं और यहाँ तक कि नई अडॉप्ट की हुई बहन भी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर रही है। अगर वो बच्चा जो मेरे माँ के पेट में था जिंदा पैदा होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता। लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि मुझे डैडी पसंद है। उन सब में आखिर क्या पसंद आ सकता है? मुझे इसकी हर एक चीज से नफरत है। तुम इतनी गहरी नजरों से क्या देख रहे हो वेल्जियन? क्या तुम अपने छोटी बहन की परवाह करने लगे हो? अब एक चोर की तरह छुप छुप के घूरना बंद क्यों नहीं करते और अपने मौजूदगी का एहसास कराते? माय लॉर्ड, मैं देख सकता हूँ कि आप एक छोटे बेकसूर बच्चे को अपने गंदे लालच में खींच लिया है। ओह, तो क्या तुम उसे मेरी बीबी प्यार नहीं कह सकते? आप क्या करने का प्लान बना रहे हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? जब अब होली चाइल्ड बेयर सर्कल में एंड करने का इरादा पब्लिक कर दिया है, जाहिर है तो सबका ध्यान हाउस बेसिलियन पे ही आएगा। हमारा परिवार जो अंधेरे में छुपा हुआ था स्पॉटलाइट में आने से मजबूर हो जाएगा। ये समझदारी होगा कि अब आपसे अपना प्रभाव बाहर की तरफ बढ़ाना शुरू करें। काउंट कहता है, हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये बेकार है, ये मेरे बात सुनी नहीं रहे हैं। उनकी आंखों में वो देखना साफ तौर पे एक मुड़े अतीत की तरफ है, हाउस बेसिलियन का फ्यूचर की तरफ नहीं। तभी हम उन तीनों को देखते हैं। करा कहता है, देखो यहाँ के फूल कितने सुंदर हैं। इश्वेल बोलता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें गोदी में उठाऊं? जैसा कहती है, मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन मैं पास्ट को चिपक कर फ्यूचर को खोने का खतरा नहीं उठा सकता, खासकर उस वादे के लिए जो मैंने माँ से किया था। विल्सन कहता है, माय लॉर्ड, मैं परिवार का हिफाजत करूंगा। जैसे आप अपने गोल को हासिल करने के लिए कोई भी ताबू तोड़ने को तैयार हैं, मैं भी आपको रोकने के लिए जो भी करना पड़े करूंगा। सीन में हम करा और ईश्वर चेष्टा को डाइनिंग टेबल पे देखते हैं। करा कहता है, बेबी इसे ट्राई करो। ईश्वर कहता है, नहीं, पहले इसे ट्राई करो। मैं टाउन हाउस में सेटल होने में कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। करा कहता है, पहले कुकी ट्राई करो। ईश्वर कहता है, मुझे लगता है केक बेहतर होगा। अब मुझे इन ट्विंस का अटेंशन का आदत हो गई है। हमेशा छोटे रहने के बाद अब बड़े भाई बनकर वो बहुत खुश होंगे। मैं उनके लिए एक इंटरेस्टिंग पेशेंट होगी। अभी के लिए मैं भी अच्छे बनने की कोशिश कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि ये कभी बाद में काम आएगी।
लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कब शुरू कर सकती हूँ? तभी हम दो मेड को देखते हैं जो उन तीनों को देखते हुए कहते हैं, हाँ कितनी प्यारी है। लेडी चेसा के घर में आने से घर में रौनक आ गई है। तभी एक बटलर कहता है, माय लेडी, माय लॉर्ड, लॉर्ड वेल्जियन ने आपको बुलाया है। इश्वेल जवाब देता है, लेकिन क्यों? बटलर जवाब देता है, काउंट लोडेन और उनकी वाइफ आए हैं। एक सीन में हम काउंट लोडेन और उनकी वाइफ को देखते हैं जो काउच पर बैठे हुए हैं और लेडी कहती है, ओह माय कितने प्यारे और अमीर बच्चे हैं यहाँ। जैसा मन ही मन कहती, वो आदमी वही अमीर शख्स है जो लास्ट टाइम पेरियर ऑर्डर लाया था, वो अब यहाँ क्यों आया है? तभी वो लेडी कहती है, आप सबसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ काउंटेस लोडेन। तभी काउंट लोडेन घमंड से कहता है, हिज मैजेस्टी के हुक्म से मुझे जिम्मेदारी दी गई है आप सबको एजुकेट सिखाने की। हिज मैजेस्टी ने हमें बहुत प्यार से भेजा है ताकि हम वार्म वेलकम कर सके हाउस बेसिलियन की नई बच्ची का। इसे अपने लिए इज्जत की बात समझिए। ये एक ऐसी फॉर्मेलिटी था जो आपके घर वाले बहुत पहले ही कर चुके होते। ऐसा मन में कहती है जैसे मैंने पहली बार देखा था। इन पेरेल और कैरेन कोई बहुत क्लोज नहीं लगते थे। ये बस हम पे नजर रखने का एक बहाना है। वेल्जियन के चेहरे का एक्सप्रेशन देख के भी यही लगता है। तभी वो लेडी कहती है, तो फिर हम लेडी चेसा से शुरुआत क्यों नहीं करते? हमें आपकी लेसन अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि काउंट की छोटी बेटी ऐसे रिएक्ट करे जैसे वो ऑर्फनेज में करती थी। ऐसा मन ही मन कहती, क्या वो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है? रिएक्ट करने के भी लायक नहीं है ये। विक्रह कहता है, आपको अपने शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ सुनने वाले कान भी है, आप जानती हैं। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तभी इश्वेल कहता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें आपको जिंदा छोड़ देना चाहिए या नहीं। तभी वेल्जियन कहता है, करा इश्वेल, मैं माफी मांगता हूँ। ये अभी छोटे और बेअक्ल बच्चे हैं। मैं आपसे समझदारी की गुजारिश करता हूँ कि उनकी बदतमीजी को माफ कर दें। तभी काउंट लोडेन कहता है, तुम बाप और बच्चे सब बदतमीज हो। क्या हाउस ऑफ बेसिलियन का ये हाल हो गया है? इतना लाचार है जो काउंट चुप कर बैठा है और एक छोटे बच्चे को सब संभालने दे रहा है। तभी वेल्जियन कहता है, काउंट बेसिलियन तो। तभी काउंट लोडेन कहता है, स्नेक कैसल में चीजों को इस तरह संभाला जाता है। बिना माँ के बच्चे हमेशा साफ जाहिर होते हैं। काउंट को बता देना, मैं इस बेइज्जती को ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये कहते लोडेन और उनकी वाइफ चले जाते हैं। तभी इश्वेल कहता है, वेल्जियन मैं अभी उनके पीछे जाता हूँ। तभी वेल्जियन जवाब देता है, बस प्लीज रहने दो। ये कहते ही वो चला जाता है। उन तीनों बस उसे देखते ही रह गए। तभी इश्वेल कहता है, उन्होंने हमारे भाई की बेइज्जती करने की हिम्मत की। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। जैसा मन में कहती है, वाओ ये बहुत इंटेंस था। वही औरत थी जिसने ये सब शुरू किया था। तभी इश्वेल कहता है, क्या हम उन्हें मार नहीं सकते? करा कहता है, अगर वेल्जियन को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा। तभी जैसा मन में कहती है, हर वक्त में से ये सब तब होना था जब किरण बाहर है। इससे हाउस बेसिलियन ने पेरेल को थाली में सजाकर दे दिया है। वो तो एक प्रॉब्लम है, खैर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो है, बिना माँ के बच्चे हमेशा साफ जाहिर होते हैं। ऐसे बातें सुन के वो ठीक कैसे हो सकता है?
ठीक उन लोगों का पता चल जाता है जो बिना माँ के बड़े हुए हैं। तुम जैसे अनाथ को क्या पता होगा, चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से भी अच्छे से पता है कि इस तरह टूट जाने से कैसा एहसास होता है। ऐसा उन दोनों से कहती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे वेलजेन को देखना चाहिए। वैसे भी थोड़ा भला बनने से मेरे कब्र को कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। वो यहाँ है। अभी जैसा दरवाजा खोलती है और अंदर झांक के देखती है कि वेलजेन अपने चेहरे को घुटनों में छुपाए रो रहा है। केशा कहती है, क्या ये रोना धोना था? मैं बस यहाँ कुछ वक्त के लिए बैठूंगी। मुझे लगता है मुझे उसे कंफर्ट देना चाहिए, पर मैं सच बताऊं तो मुझे आइडिया नहीं है कैसे। मैं बस वही करूंगी जो मैं हाटा के लिए करती थी और उसके साथ रहूंगी। वेलजेन चेसा से कहता है, कारा और इस्वेल तुम्हारे लिए स्टैंड लिए क्योंकि तुम बेसिलियन का नाम लेते हो, ये इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी परवाह करते हैं। और वो मैं हूँ जो तुम्हारा बेसिलियन होने के खिलाफ है। मेरे पीछे पड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी चेसा वेलजेन से पूछती है, फॉलन का मतलब क्या होता है? और फूल देते हुए कहती है, ये लो, इसको पकड़ो। वेलजेन कहता है, ये क्या है? फूल की खुशबू लेने से तुम्हें अच्छा फील होगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वेलजेन से सेम बात उसकी माँ ने बोली थी। ये लो वेलजेन, फूल की खुशबू लेने से तुम्हें अच्छा फील होगा। अभी वेलजेन कहता है, मैं जो बस चाहता हूँ वो अपने माँ से वादे को पूरा करना। लेकिन काउंट और मेरे भाई भी बुरी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर बस ये ऐसा ही चलता रहा तो हाउस बेसिलियन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। बेसिलियन ही एक लौता जगह है जहाँ मेरी माँ की यादें हैं। मैं उस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जो मेरे लिए खास है। यही वजह है कि मैं तुम्हें हाउस बेसिलियन का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। अगर हम काउंट के इस पागलपन में साथ देते हैं तो परिवार यकीनन बिखर जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे बेकसूर बच्चा इस सब में से यूज हो। तुम शायद ये सब का मतलब ना समझ पाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। ऐसा मन ही मन कहती है, इतना रोने के बाद अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सच में तो ये बच्चा है। तभी वेलजेन कहता है, तो किसी भी चीज से ऐसे लापरवाह से अटैच मत हो। मैं यकीनन बनाऊंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। अब वक्त जाया मत करो और जाओ। ऐसा जवाब देती है, ओके। वेलजेन कहता है, थैंक यू फूलों के लिए। अभी हम चेसा को देखते हैं जो कमरे से बाहर आ जाती है। वो जो डाइनिंग टेबल में हुआ वो बातें सोच रही थी। ना सिर्फ उन्होंने मेरी बेइज्जती की, काउंट की छोटी बेटी ऐसी रिएक्ट करी जैसी वो ऑर्फनेज में करती थी और एक छोटे बच्चे को सब संभालने दे रहा है। लेकिन उन्होंने एक छोटे बच्चे को टारगेट किया है। सीरियसली मेरे दिमाग को खराब कर रहा है। वक्त आ गया है कि मैं उन्हें बताऊं कि एक असली एडवेंचरस क्या कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम रात का वक्त देखते हैं। हम लोडेन मोर को देखते हैं। हम काउंट लोडिंग को देखते हैं जो हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए हुए कहता है, सच में मजा आ गया। किसने सोचा था कि एक बेसिलियन मेरे सामने इतना बेबस हो जाएगा। सिर्फ महाराज का ऑर्डर पूरा करके। मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे एक नया टाइटल और जागीर मिलना पक्का है। और जब मेरे हाथों हाउस बेसिलियन की कोई कमजोरी हाथ लग गई है तो काउंट खुद मुझसे माफी की भीख मांगेगा। तो जिंदगी बहुत बढ़िया है। काउंट लोडन ये कहते कहते सो जाता है। अभी हम एक इंसान की पैर को देखते हैं। ये जैसा होती है जो कहती है, तो तुम यहाँ हो काउंट लोडेन। तो तुम्हें लगा तुम अपने फाइट में हमें इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारा ही दवाई का स्वाद चखाऊंगा। अभी काउंट लोडेन जो आधे नींद में है वो कहता है, कौन है ये, क्या हो रहा है? एल्यूसिनेशन वर्ल्ड में एंट्री। ऐसा जो आपने लेटिशिया जा एंट्रेस
के रूप में थी। वो कहती है, हेलो, मेरे हेलुसिनेशन वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। काउंट लोडेन तभी कहता है, तुम तो लेटिसिया द एन्चेंट्रेस। काउंट लोडेन कहता है, ये क्या बवाल हो रही है? क्या ये नहीं कहा जाता कि वो गायब हो चुकी है? वो यहाँ क्या कर रही है? नहीं, सबसे बड़ी बात, वो मेरे पीछे क्यों आई है? लेटिसिया कहती है, कितने बेबस लग रहे हो काउंट लोडेन। हेलुसिनेशन वर्ल्ड में मुझे लोगों को परेशान करने में एक अलग ही मजा आता है। यही एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ काफी देर रुक गई हूँ। मुझे लगता है कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। लेटिसिया आगे कहती, ओ भाई, तुम अभी से ही पकड़े गए, कितना निराशाजनक है। तभी काउंट लोडेन घुटनों के बल बैठते हुए माफी मांगता है, कृपया मुझे माफ कर दे, एक बीबी और छोटे 3 मासूम बच्चे हैं। लेटिसिया कहती है, ऐसा है क्या? इत्तेफाक है, मेरा भी 3 भाई और एक पिता है। अभी हम देखते हैं कोई रस्सी जैसी चीज उड़ते हुए आती है और काउंट लोडेन के गले में चारों ओर लपेट जाता है। काउंट लोडेन कहता है, प्लीज मेरी जान बख्श दो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लेटिसिया कहती है, क्यों तुमने पूछा? मुझे बताओ। काउंट लोडेन, एक परेशान करने वाले मक्खी को मारते वक्त तुम क्या सोचते हो? काउंट लोडेन कहता है, मैं कुछ नहीं सोचता। लेटिसिया आगे बोलती है, बिल्कुल सही, तो फिर मुझे भी जरूरत नहीं होना चाहिए। तो फिर मुझे भी तुम्हें मारने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं होना चाहिए। तो फिर चलो कहाँ से शुरुआत करें? जो बच्चे बिना माँ के होते हैं, उनका दुख साफ तौर पे दिखता है। बेहतर होगा कि हम तुम्हारे जुबान से शुरुआत करें। लेटिसिया मन में कहती है, हेलुसिनेशन के बाहर में एक झटका महसूस कर सकती। मैंने अभी इसे पूरी तरह से मारा नहीं है। धत्तरिकी, मैंने अभी इसे मारा ही नहीं। मुझे पहले कहीं छुपना होगा। वे लेटिसिया बुक सेल के पीछे छुप जाती है और दरवाजे की ओर देखती है कि कौन आया है। तभी वो देखती है कि काउंट किरेन दरवाजे से मन में कहती है, क्या आज सुबह की खबर किरेन के कानों में भी पहुंच गई? मुझे लगता है कि वो भागा चला आया क्योंकि बात उसके बेटे पर थी। किरेन काउंट लोडेन को देखता है जो अधमरी हालत में सोफे पर बैठा था। तभी काउंट किरेन चुटकी बजाता है और काउंट लोडेन होश में आ जाता है। काउंट लोडेन काउंट किरेन को देखता है और कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ काउंट बेसिलियन। क्या ये तुम्हारी करतूत है? आधी रात को हेलुसिनेशन की चालें चल रहे हो, इतनी बदतमीजी है। काउंट किरेन कहता है, मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुमने बुरा सपना देखा है? शायद। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक दिल से माफी मांगने आया। ये तो डार्क मैजिक है। तुमने इतनी अपवित्रता कहाँ से हासिल की? भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। काउंट किरेन कहता है, तुम्हारी जुबान कभी आराम नहीं करती है ना? काउंट लोडेन कहता है, रुको, यहाँ शायद कोई गलतफहमी हुई है। काउंट लोडेन कहता है, तुम किस बात को गलतफहमी कह रहे हो? मेरे घर में चुपचाप घुसना जबकि मैं बाहर था, वो भी इम्पेरियल की ऑर्डर का बहाना बनाकर, और मेरे बच्चे की बेइज्जती करना कि वो एक अनाथ है, और उसका मजाक उड़ाना कि उसकी माँ ने, और ये मांग करना कि काउंट बेसिलियन तुम्हारे सामने रेंगते हुए आए। काउंट लोडेन कहता है, प्लीज रहम दिखाओ, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं कसम खाता हूँ कि इसके बारे में किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहूँगा। काउंट किरेन कहता है, मैं इसके बारे में पक्का नहीं हूँ। मेरा आज रात तुम्हें छोड़ देने बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी कर दूंगा। तुम तो जानती होगे कि मेरा घर में मेरी छोटी बेटी इंतजार कर रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा मुस्कुरा क्यों नहीं लेते काउंट लोडेन?
काउंट लोडिंग को देखते हैं जो थोड़ा मुस्कुरा रहा है और अपने आप को मार देता। ऐसा मन ही मन कहती है। पास्ट में वो जितना अनस्टेबल लग रहा था अब तो उससे ज्यादा निकला। मैंने सोचा था कि किरण बस उसे एक वार्निंग देगा पर उसने तो उसे मार ही डाला। प्रॉब्लम तो ये है कि काउंट लोडेन ने एम्पायर को जरूर बता दिया होगा उस बेसिलियन में जो आज हुआ उस इंसिडेंट के बारे में, और अगर लोडेन अगले दिन डेड मिलता है तो नेचुरली सबसे ज्यादा शक हाउस बेसिलियन पे ही जाएगा। इसीलिए मैं इस मामले को एक इंटरेस्ट की छोटी सी शरारत बनाकर खत्म करने वाली थी पर उसने बीच में आकर सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। आखिर वो सोच क्या रहा है? काउंट कहता है मुझे अभी वापस जाना चाहिए। पेशा मेरा इंतजार कर रही होगी, अभी ये सब का वक्त नहीं है। आशा कहती है मुझे भी वापस जाना होगा। कुछ देर के बाद हाउस बेसिलियन का टाउन हाउस। पेशा मन ही मन कहती है शुक्र है मैं टाइम पर पहुंच गई, मुझे अपने रूम में जाना होगा। फिर उसे पीछे से कोई बुलाता है चेशा। फिर हम देखते हैं कि वो काउंट उसके पीछे ही आ रहा था। काउंट चेशा को अपने दोनों हाथों में उठाता है। चेशा मन ही मन सोचती है क्या उसने मुझे फेरी मैजिक यूज करते हुए देख लिया है। चेशा काउंट से पूछती है आप वापस कब आए? तभी काउंट कहता है चेशा होल्ड ऑन। चेशा मन में कहती है इस आदमी को हो क्या गया है? से आने वाले बेड बोर्ड, क्या ये ड्रिंक करके आया है? काउंट कहता है मेरी क्यूट छोटी चेशा क्या तुम्हें स्नैक खानी है? ये वाली तुम्हारी फेवरेट है ना? चेशा कहती है यकीनन ये ड्रंक है, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया क्योंकि काउंट लोडेन से भी अल्कोहल बेड बोन आ रही थी। पर क्या किरण भी ड्रंक था? मुझे एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि उसके हर एक्शन परफेक्ट थे। जिस तरह उसने उसे डायरेक्ट मारने की जगह सुसाइड का रूप दिया, उसका दिमाग बहुत क्लियर काम कर रहा था। मैं भी घर पहुंच के बाद उसका सारा टेंशन फाइनली खत्म हो गया। चेशा काउंट को जवाब देती है मुझे कुकीज पसंद है। काउंट चेशा से कहता है तुम्हें पसंद आया ना? मुझे लगा ही था कि ये तुम्हें पसंद आएगा। मुझे खुशी हुई कि ये तुम्हें पसंद आया। मेरी छोटी बच्ची घर में इंतजार कर रही है, तुम समझते हो ना? ऐसा मन ही मन सोचते हुए कहती है मैं पास में नहीं थी फिर भी उसने मेरी परवाह की। मुझे अपना बेटी कहाँ और नशे में भी मेरे लिए कुकीज लेते हुए बहुत वक्त हुआ किसी ने भी मेरा ऐसा ध्यान नहीं रखा था। कहता है अब जब कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो हम सोने क्यों नहीं चलते? और तभी कान चुटकी बजाता है और पर्पल कलर चारों ओर फैल जाता है। सीन में हम उन दोनों को बेडरूम में देखते हैं। काउंट कहता है आज रात में चेशा के साथ सोऊंगा। चेशा काउंट से कहती है क्या आप अपने कपड़े चेंज नहीं करेंगे? तभी काउंट कहता है मैंने उस आदमी को बहुत आसानी से छोड़ दिया जिसने हाउस बेसिलियन की बेइज्जती करने की कोशिश की थी। फिर आगे कहता है डैडी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हैं है ना? मुझे माफ करना, मुझे अपनी लिमिट पता होनी चाहिए थी। और घर पहुंचते ही नशा मेरे दिमाग पर चढ़ गया। नशा मन में कहती है वो ही किरण जो काउंट लोडेन के लिए एक रूथलेस किलर बन गया था, मेरे सामने एक दिल की सा बेवकूफ की तरह एक्ट कर रहा है कि आंखें जो कभी खून खराबे से चमक रही थी अब किसी छोटी लड़की की लाल आंखें जैसे लग रही है जो किसी बच्चे की मासूम बातों पर उड़ गया हो। फिर ये मेरा वहम है। भी काउंट चेशा को बुलाता है चेशा चेशा बेसिलियन मैं क्या करूं? मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो, मुझे उसकी बहुत याद आती है। चेशा मन में कहती है वो सो गया लगता है। वो अभी भी काउंटेस को बहुत मिस करते हैं। हाउस बेसिलियन की काउंटेस स्नेक की कैसल में उनकी एक भी पोर्ट्रेट या कोई यादगार चीज नहीं मिली थी।
कोई भी सर्वेंट उनके नाम लेने का हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा लगता था उसका नाम लेना पूरी तरह से मना हो। लेकिन जब भी कभी काउंटेस की जिक्र होता था, सिलियन मोरन के लोगों ने अपनी एक ऐसा साइड दिखाया जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। क्या ये इसलिए है कि ये बिल्कुल उनकी तरह दिखता है? सिलियन ही वो लौती जगह है जहाँ मेरी माँ की यादें हैं। तुम्हें कुछ इस तरह करके मुझे उसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं उनसे कितना ज्यादा मैच कर सकती हूँ वैसे भी। फिर भी मैं ये नहीं कह सकती कि ये मुझे बुरा लगा जब उन्होंने मुझे बेसिलियन कहा। मेरे एक हिस्से को लगा कि फाइनली मैं उनकी हिस्से बन गई हूँ। नहीं, अभी इतना सेंटिमेंटल होने का टाइम नहीं है। आजकल बेसिलियन फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही कि बस मैं यहाँ टेम्परेरी हूँ। किरण रंग होके सो रहा है और इतना जल्दी उठेगा भी नहीं, तो अच्छा होगा कि मैं अपने काम पर वापस लग जाऊँ। आज रात मैं यकीनन कोई ऐसा सीक्रेट ढूंढ कर रहूंगी जो काम के हो। नेक्स्ट सीन में हम एक घर को देखते हैं। फिर हम हाटा को देखते हैं जो कहता है वेलकम। क्या कोई ऐसा चीज है जो आप? फिर वो थोड़ा चौंकते हुए कहता है तुम तो। तभी हाटा चिल्लाते हुए कहता है मुझे छोड़ो। क्या तुम्हें लगता है लेडी लेटिसिया ये सब के बाद तुम्हें छोड़ देंगी? तभी हम हायरन को देखते हैं जो कहता है ओहो बस मैं तो उसका ही इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं तुम्हारी वो कीमती मिस्ट्रेस तुम्हें छुड़ाने के लिए कितना वक्त लेती है।